आज दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चालू हो चुका है 18 मार्च मार्च से। और आप भी अपना फॉर्म जल्द भर ले, देर ना करें। और आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है और एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आ जाना है। उसके लिए आपको जो है सो किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप सिंपली जो है सो सीएसबीसी वेबसाइट अगर सर्च करेंगे, सीएसबीसी को टाइप कर एंटर करेंगे तो आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। और यहाँ आपको जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस फॉर्म पे। जैसे ही आप इस तरह का इंटरफेस आपके खुल के सामने आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिल जाएगा जिसमें फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बारे में बताया जाता है और स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। दोस्तों, अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के नजर आएगा जिसमें आपको जो है सो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का इसको जो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, पंजीकरण और भुगतान करने के लिए जो निर्देश दिया गया है उसको आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता देते हैं। इसमें आप जो है सो अपना जो नाम भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम वो 10th के मार्कशीट के अनुसार आप इसमें भरें। अपना नाम फादर्स नेम जो भी भरे वो 10th के अकॉर्डिंग ही भरे। और दूसरा कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप तब तक इसको सक्रिय रखें, यानी एक्टिव में रखें तब जब तक कि ये आपका जो है सो जो ये प्रोसेस है इस वैकेंसी को जो लगभग 6 महीना 8 महीना लग जाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। तो इसको तब तक आपको रखना है। इसमें बताया गया है, आप अगर इसको नोटिस को पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि 1 साल तक इसको रखना है। क्योंकि अब आप कोई भी नंबर दे देंगे और उसपे ईमेल आईडी, क्योंकि जो आयोग है वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए 2 ही माध्यम उसके पास, मोबाइल नंबर या एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी ईमेल दें एक्टिव ईमेल, और मोबाइल नंबर भी ऐसा दें जो कि आप हमेशा उसका यूज़ कर रहे हो, एक्टिव हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिहार राज्य का जो अधिवास है, डोमिसाइल, ये इसमें अगर बताया जा रहा है कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं। आप अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको जो पूछेगा कि आर यू बिलोंग टू बिहार, तो आपको वहाँ नो करना होगा। जो अदर स्टेट के हैं, जो बिहार के हैं वो ऑब्वियसली यस सेलेक्ट करेंगे। दस्तावेज सत्यापन के समक्ष अभ्यर्थी को अधिवास सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अधिवास जो है सो सर्टिफिकेट बदलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्लियर दिया गया है कि जो 18 अप्रैल से पहले का जो आप एनसीएल हो या डोमिसाइल्स हो या ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस बनाए होंगे तो वो 18 अप्रैल से पहले बनवा ले और उसी को यहाँ लगाना है। दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी आपका जेंडर वो सिलेक्ट कर लेंगे। आरक्षण कोटि की बात करें तो यहाँ पे जो आरक्षण है वो बताया गया है कि जो संबंधित अनुमान्य प्रमाण पत्र सत्यापन के समय जो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आप ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, ईबीसी, बीसी, एसटी, एसटी वाले, जो भी एससी, एसटी वाले अपना जो उनके लिए तो सिर्फ उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही जो है सो है। तो वो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इसको लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, जन्म तिथि के बारे में अगर बात करें तो जो नन होम गार्ड है, गैर गृह रक्षक, उनके लिए जो जन्म तिथि का फॉर्मेट है वो डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में है। और वो 10th मैट्रिक एसएससी सर्टिफिकेट के अनुसार अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2025 और अधिकतम आयु 1 अगस्त 2023 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए। ये इसमें दिया गया है। और आपको यहाँ से, अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चीज़ को ज़िक्र कर दिया है तो आज की वीडियो में मैं इस सब को नहीं बताऊँगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पुरानी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। दोस्तों, आप यहाँ पे मैं सीधा से भुगतान की स्थिति को देखेंगे तो भुगतान में जो है सो सभी कोटि के जो गैर अधिवास या डोमिसाइल उम्मीदवार हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनके लिए ₹675 हैं। और जो
सामान्य वर्ग के बिहार के हैं उनको भी 675 रुपए देने होंगे। और जो मेल मेल कैंडिडेट के हैं, फीमेल के अलग हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस वाले 675, ई और ईबीसी और बीसी वाले जो हैं वो 675 है। मैंने आपको बताया था कि जो ओबीसी है उसको बिहार में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ईबीसी और बीसी। तो उनको ईबीसी और बीसी दोनों को 675 रुपए पेमेंट करने होंगे। और सिर्फ एससी और एसटी के जो छात्र हैं उनको 180 रुपए पे करने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि एससी और एसटी को सिर्फ 180, और बाद बाकी जो भी हैं ईडब्ल्यूएस से हैं या जनरल से हैं या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको 675 रुपया पे करना पड़ेगा। और जो महिला कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं उनको 675 रुपया, अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं और वो किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको 180 रुपये ही पेमेंट करने होंगे। ये आप क्लियर देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ कि अगर आपने पंजीकरण आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस रजिस्ट्रेशन में अगर ये एरर आ रहा है कि इस नंबर से, इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो आप घबराएँ नहीं। आपके पास एक और ऑप्शन है। ये ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर लिखा हुआ है पंजीकरण रद्दीकरण की जो प्रोसेस है, किस प्रकार आप जो रजिस्ट्रेशन उसको कैंसल कैसे करना है। तो रद्द करने का जो दिशा निर्देश है, उसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि एक वेबसाइट दिया गया है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपना आवेदन या पंजीकरण आईडी जो है या मोबाइल नंबर या और जन्म तिथि दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक है। आपके पास अगर पंजीकरण आईडी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और उस सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब अभ्यर्थी को विवरण और कैंसल रजिस्ट्रेशन बटन दिखेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है, कैंसल रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अभ्यर्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जिसको ओटीपी कहते हैं प्राप्त होगा। अभ्यर्थी ओटीपी दर्ज कर कैंसल बटन पर क्लिक करेंगे तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ये आप जो जिनका पंजीकरण मान लीजिए वो आपने नहीं करवाया है, फिर भी उस मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से बताया जा रहा है कि इससे ऑलरेडी पंजीकरण किया गया है, तो आप इस तरह से रद्द करवा कर और अगला स्टेप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो रद्दीकरण है मतलब जो कैंसलेशन है, कैंसलेशन के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होगा, एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा, यानी जो कैंसलेशन होगा पंजीकरण उसका यहाँ उल्लेख किया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपका जो नंबर है और वही नंबर आप दें, क्योंकि अगर उस नंबर से पहले से अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप कैंसल करके और फिर आप इस तरह से उसी नंबर से फिर से कर सकते हैं। देख सकते हैं तीसरे नंबर पर जो लिखा गया है कि रद्दीकरण यानी कैंसलेशन के बाद अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मुक्त कर दिया जाएगा, और ताकि अभ्यर्थी उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग कर फिर से पंजीकरण कर सके। तो दोस्तों आप उसी नंबर से और उसी ईमेल आईडी से आप अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कर आवेदन को भर सकते हैं। तो दोस्तों यही इम्पोर्टेंट था, ये बता देना ज़रूरी था, क्योंकि कई लोगों का ये प्रोसेस होता है। अदरवाइज मैं भी चाहता तो सीधा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर एप्लीकेशन को फिल कर देता। दोस्तों इस दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बॉक्स है, चेक बॉक्स, इस पर टिक करके और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें एप्लीकेंट का डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसमें आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है कांस्टेबल, फिर इंटर एप्लीकेंट फुल नेम। आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम एंटर करना है, जिसमें कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और थर्ड नेम डालना है। एप्लीकेंट नेम एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी पर क्लिक करना है, जिसमें आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है वो नंबर आप रखिए। तब तक यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर देना अनिवार्य है जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। कृपया वैध मोबाइल नंबर ही का ही उपयोग करें ताकि भविष्य में केंद्रीय चयन परिषद आपसे संपर्क कर सके। एक मोबाइल नंबर के उपयोग से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। ये बात आपको बता दें कि एक नंबर से आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, और ईमेल आईडी में भी सेम प्रोसेस है। ये आपको एक ही ईमेल आईडी से एक ही एप्लीकेशन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो यहाँ आपको नो सेलेक्ट कर देना है।
आप जैसे कि मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट करूँगा और फिर सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर पे यहाँ पे आपको मेल फीमेल जो भी हैं आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको सिलेक्ट एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कैटेगरी आप किस से आते हैं, जनरल से आते हैं। अगर अदर स्टेट वाले जनरल सेलेक्ट करें, अगर आप बिहार से हैं तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है सो सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल अप कर दें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट पूछा जा रहा है कि आप होम गार्ड हैं क्या, होम गार्ड पे पोस्ट पे हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। तो दोस्तों क्योंकि होम गार्ड को यहाँ पे ज़्यादा रेफरेंस दिया जा रहा है तो सब इसलिए सी बात है कि ये ऑप्शन तो रहना ही करेगा। और आप दोस्तों इसको यहाँ यस नो सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसको एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफ़ेस खुल के नज़र आएगा जिसमें आपको यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना है। आप यहाँ पे जो भी डाटा एंट्री किए हैं वो यहाँ पे मिला लें। जैसे एप्लीकेंट का फुल नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो डोमिसाइल स्टेट है उसमें फिर ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग किए हुए हैं, वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल कर लें। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना होगा। किसी-किसी फॉर्म में है कि आपको सबसे पहले फॉर्म रजिस्ट्रेशन करें, फिर एप्लीकेशन भरें और लास्ट में पेमेंट मेथड होता है। जैसे रेलवे में था, ये एसएससी में भी यही प्रोसेस है, बट इसमें है कि बिहार पुलिस में कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन के बाद ही पेमेंट करना होगा और फिर एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट के ऑप्शन को चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। दोस्तों कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार की सुधार करना है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर सुधार कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेक पेमेंट पर करें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें पूछ रहा है कि हैव यू वेरिफाइड द डिटेल्स, तो मैंने ओके पर हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड खुल के आ जाएगा, किस तरह से आप करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। मैं यहाँ पे सिंपली यूपीआई को चूज़ करूँगा। यूपीआई में आपको यूपीआई आईडी इंटर करके पेमेंट करना है या यूपीआई क्यूआर कोड, तो यूपीआई क्यूआर कोड पे पेमेंट करें, पे नाउ पे क्लिक करें। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, एक क्यूआर कोड आपको इस तरह से खुल के आ जाएगा स्क्रीन पे। आप किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, किसी भी व्हाट्सएप पे किसी से भी आप पे सिंपली कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको पेमेंट कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। इस तरह का आप अगर चाहें तो इस पेमेंट रिसिप्ट को सिंपली यहाँ क्लिक किया फिर डाउनलोड कर आप इसे डाउनलोड कर या प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी को आप फ़ोन पे कर लें या फिर मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाए और यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर कैप्चा फिल कर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सो फॉर्म एप्लीकेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ इसको फिल करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर कैप्चा को एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे दिख जाएगा और आपको अगर पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है तो यहाँ से सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया। तो मैं अभी यहाँ सीधा फॉर्म भरने पे जाता हूँ। यहाँ आपको एप्लीकेंट डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ उसके नीचे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। वैसे यहाँ प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ओके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ओके कर देना है और आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। दोस्तों इसमें आप आवेदन पत्र भरने के विवरण जो दिए गए हैं वो आप व्यक्तिगत विवरण
शैक्षणिक योग्यता, पता का विवरण, आपराधिक मामलों की घोषणा, फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड, ये तमाम जो निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें तो शैक्षणिक योग्यता में 10+2 है, ये मैंने बता दिया कि मैट्रिक और 10+2 सक्षम शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है, यानी आप इंटर किए हुए होना चाहिए आपके पास। और किसी भी राज्य सरकार से आप मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद पहचान पत्र के प्रकार में आपको आधार नंबर होना अनिवार्य है। यहाँ लिखा हुआ है कि आईडी कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए आईडी कार्ड का प्रकार से मेल रखना चाहिए, एक पहचान अनिवार्य है। उदाहरण बाएँ हाथ का तिल, जैसे कोई भी आप सर्टिफ़िकेट कोई भी एक चीज़ आप जो है सो एज़ अ मार्क दे सकते हैं। उसके बाद आपको पता का विवरण भरना है और आपराधिक मामलों में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर है, तो आप उसे डाल सकते हैं या आपराधिक मामला है तो अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करके आगे फॉर्म को भर सकते सिंपली मैं यहाँ घोषणा बॉक्स में टिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पोस्ट प्रेफ़रेंस आएगा। पोस्ट प्रेफ़रेंस आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको बिहार पुलिस जो बिहार पुलिस है फर्स्ट प्रेफ़रेंस में और सेकंड है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। तो यहाँ पे मैं बिहार पुलिस फर्स्ट प्रेफ़रेंस और सेकंड प्रेफ़रेंस बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही आप पोस्ट प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करेंगे, तो आपको एक नेक्स्ट स्टेप आपको इन अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना मैरिटल स्टेटस और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। वो सेलेक्ट कीजिए आप उनका आप वही नंबर आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको एंटर करना है। फिर आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स आपको एंटर करना है, जो भी तिल, कट मार्क जो भी है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आर यू पार्ट ऑफ अ फ्रीडम फाइटर अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलॉन्ग करते हैं तो यस अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। दोस्तों उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करना है जिससे आपको मैट्रिक का डिटेल्स इसमें भरना है नेम ऑफ स्कूल बोर्ड जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी आप बोर्ड भी डाल सकते हैं जैसे हमने 10th बीएस बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से किया है तो आप बीएसईबी पटना आप डाल दें और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट नंबर है वो यहाँ एंटर करें और जो मार्कशीट पर आपका डेट है इशू डेट वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। दोस्तों उसके बाद आपको मीडिएट या 10+2 इक्विवेलेंट का जो डिटेल्स है वो डालना है किस बोर्ड से आपने या किस स्कूल से आपने 10+2 किया है फिर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें मार्कशीट नंबर जो होगा वो नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू है वो एंटर करना है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, हालाँकि ये 10+2 लेवल तक ही आप भर सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भरना चाहते हैं, तो भरें, ऑप्शनल है यानी नेसेसरी नहीं है भरना, आप भरना चाहते हैं तो भरें अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सो कह रहा है कि यदि आप स्नातक या पढ़ा स्नातक हैं यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो इसका उल्लेख करें, छोड़ दें। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप छोड़ दें इसे। क्योंकि 10+2 लेवल का है तो 10+2 डे एक्स्ट्रा डिटेल्स भरने से आपको कोई ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है नहीं, तो इसे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला डिटेल्स है एड्रेस डिटेल्स तो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों दिखने को मिलेगा आप भर ले अगर दोनों अलग-अलग है तो आप इंडिविजुअल भरें अदरवाइज आप सेम है तो परमानेंट एड्रेस को फिल करें और यहाँ पे सिंपली यस पर क्लिक कर दें जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वेदर इज़ द सेम एज़ परमानेंट एड्रेस तो आपको सिंपली यस करना है और जो भी आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट किया है सेम आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में दिखेगा। तो जैसे कि परमानेंट एड्रेस में आपको हाउस या प्लॉट नंबर है। दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं उनके पास तो होता नहीं है ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे वार्ड डालें जो आपका वार्ड नंबर है, ठीक है? अगर आपके पास हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या फ्लैट नंबर है तो डालें अदरवाइज़ वार्ड नंबर डालें, क्योंकि आपका वार्ड आपको पता है तो विलेज में गाँव वार्ड नंबर ही सही रहता है, आप वार्ड नंबर डालें। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट मोहल्ला जिस मोहल्ला से बिलोंग करते हैं वो यहाँ डालें अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये भरना नेसेसरी नहीं है। विलेज यहाँ एंटर करें, लैंडमार्क भी आप डाल सकते हैं अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस है सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पे स्टेट में देख सकते हैं बिहार है, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस समय मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट किया। अगर अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जो भी सेलेक्ट करें, जैसे आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी राज्य सेलेक्ट करते हैं अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है, तो उनको यही स्टेट दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले आप, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फिर सिंपली पिन कोड डालकर यहाँ पे सेम पे क्लिक कर ले। उसके बाद दोस्तों आता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। दोस्तों जैसे यहाँ पे क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन आप दे देते हैं, उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर प्रीव्यू कर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके कैप्चा को फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। और आप ना रिसाइज करने के लिए इस एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जेपीजी रिसाइज करके आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, रिसाइज इमेज ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप जो है सो यहाँ से जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करोगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप डाउनलोड करके फिर उसको अपलोड कर लोगे। तो चलिए मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ प्रिंट एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पर क्लिक करें, और फिर उसके बाद आपको इस तरह का एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपना जो बिहार कांस्टेबल का जो फॉर्म फॉर्म भरा रहा है भर सकते हैं। मोबाइल से भी भर सकते हैं, या फिर आप पीसी, लैपटॉप किसी के थ्रू भी भर सकते हैं। अगर कोई समस्या होता है तो आप कमेंट करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।